नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत यह 8वां भाग है। इसके पिछले पार्ट में मैंने बुद्ध पर्वत के होने से क्या लाभ होगा और न होने से क्या हानि होगी बताया था। हाथ की उंगलियों की जड़ों में स्थित अलग अलग ग्रहों से संबंधित पर्वत व्यक्ति के जीवन से संबंधित अलग अलग विषयों के बारे में बताते हैं। व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या हासिल करेगा और जीवन की गति कैसी होगी, यह हस्तरेखा शास्त्र बताता है। ज़रूरत है इसको सूक्ष्मता से जानने की। आज के वीडियो में मैं शुक्र पर्वत के बारे में बताऊंगा। मनुष्य का जीवन कितना विलासी होगा, वह सुख के कितने बड़े बड़े साधनों का प्रयोग करेगा, यह शुक्र ग्रह से संबंधित पर्वत बताता है। शुक्र ग्रह को सुंदरता, प्रेम, ऐश्वर्य, भोग, शान शौकत का सूचक माना गया है। शुक्र ग्रह से संबंधित पर्वत का अभाव व्यक्ति के जीवन को नीरस बना देता है। व्यक्ति साधु सन्यासियों की तरह जीने लगता है। स्त्री प्रेम से उसका मन उचट जाता है। शुक्र पर्वत न होने से वीर्य की कमी हो जाती है, जिससे संतान उत्पन्न करने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। हथेली में शुक्र पर्वत के होने से व्यक्ति सुंदर, सुशील, प्रेमी, भोगी आदि होता है। शुक्र पर्वत के होने से व्यक्ति का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होता है। शुक्र पर्वत का स्थान अंगूठा यानी थंब के दूसरे पोरू के नीचे और आयु रेखा से घिरे हुए स्थान में होता है। यदि हथेली में शुक्र पर्वत संतुलित रूप से हो, यानी कि न अधिक उभरा हो न अधिक दबा हो, तो ऐसे व्यक्ति रूप सौंदर्य के धनी और पूरी तरह सभ्य होते हैं। ऐसे व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ होते हैं। इनके व्यक्तित्व का प्रभाव सामने वाले पर पूरी तरह से पड़ता है। इनमें साहस और हिम्मत कूट कूट कर भरा होता है। ऐसे व्यक्ति तेजस्वी और लावण्यमान होते हैं। इनके चेहरे में ऐसा आकर्षण होता है जिसके कारण बरबसी लोग इनकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति परेशानियों का सामना करना जानते हैं। ऐसे व्यक्ति का प्रेम पवित्र होता है, वासना पर आधारित नहीं होता है। ये अपने कर्म और कर्तव्य में चूक नहीं करते हैं। सुंदर और कलात्मक वस्तुओं के प्रति इनका रुझान होता है। ऐसे व्यक्ति चित्रकला, ललित कला, वाचन कला में प्रवीण होते हैं। ये संगीतकार, वकील, प्रतिनिधि, टेलरिंग आदि कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। प्रेम, गृहस्थी का सुख, जीवन साथी का सुख, अच्छी भाषण शैली, मिलनसार स्वभाव, सुंदर वस्त्र पहनने के शौकीन, लग्जरियस गाड़ी, लग्जरियस मकान और जीवन में जो भी सामान खरीदते हैं वो सबसे महंगा ही खरीदने के शौकीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति विवेकशील, परिश्रमी और न्यायपूर्ण होते हैं। दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अपने से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव होता है। इनके दिमाग में नित्य नए नए विचार आते हैं। पारिवारिक स्थिति अच्छी होती है। जीवन में सुखी रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों में सामान्यतः गले से संबंधित रोग होने की संभावना होती है। ये ईश्वर पर आस्था नहीं रखते हैं और उनके जीवन में मित्रों की संख्या भी कम ही होती है। वस्तुतः ये अपने जीवन में केवल सौंदर्य और प्रेम को ही स्थान देते हैं। ऐसे व्यक्ति इस संसार की सुंदरता का अच्छी तरह से आनंद उठाते हैं। यदि शुक्र पर्वत अधिक उभरा हुआ हो तो ये अपना शुभ प्रभाव खो देता है। ऐसे व्यक्ति भोगी और वासना के पुजारी होते हैं। अधिकतर जितने भी रेपिस्ट या नाजायज रिश्ते वाले लोग होते हैं, उनके शुक्र पर्वत का विकास जरूरत से ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये अपने धन का अधिकतर भाग विलासिता में खर्च कर देते हैं, नशे के शिकार हो जाते हैं, कई सारी गुप्त जनेंद्रिय से संबंधित बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और अंत में इनकी मृत्यु भी ऐसी ही किसी बीमारी के कारण हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में वीर्य का अभाव होता है। इनको शुक्राणु संबंधी समस्याएं भी होती हैं। यदि किसी स्त्री के हथेली में शुक्र पर्वत संतुलित उभरा हुआ हो तो ऐसी स्त्री दिन में स्वप्न देखने वाली, कल्पनाशील, संतुलित जीवन, सौंदर्य और स्वच्छता से लगाव रखने वाली होती है। संगीत और ललित कला में विशेष रुचि रखती है। ऐसी स्त्री एक कुशल गृहिणी और सुंदर स्वभाव वाली होती है। ऐसी स्त्री शांत, न्यायप्रिय और सरल स्वभाव की होती है। यदि हथेली में शुक्र पर्वत न हो, कम विकसित हो या दबा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति कायर या दब्बू स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति वितरागी, साधु या सन्यासी ही होते हैं। गृहस्थ जीवन में उनकी रुचि कम हो जाती है। हथेली में शुक्र पर्वत के न होने से व्यक्ति का जीवन गरीबी, दुख और परेशानियों से भर जाता है। पूरा जीवन गरीबी में निकलता है। ऐसे व्यक्तियों को विलासिता संबंधी वस्तुओं से कोई लगाव नहीं होता है। यदि शुक्र पर्वत मंगल पर्वत की ओर झुका हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में कठोरता से काम लेते हैं। इनके जीवन में बलात्कार और लांछन की घटनाएं होती हैं। इनका प्रेम स्थायी नहीं होता है, जल्दी ही खत्म हो जाता है। यदि अंगूठे का सिरा कोणदार हो
और शुक्र पर्वत सामान्य हो तो ऐसे व्यक्ति समझदार और तर्क से काम करने वाले होते हैं। यदि यह सिरा फैला हुआ हो तो इनमें दयालुता भी भरी होती है। यदि अंगूठे का सिरा वर्गाकार हो तो ऐसे व्यक्ति समझदार और तर्क से काम करने वाला होता है। यदि शुक्र पर्वत विकसित हो लेकिन मस्तिष्क रेखा संतुलित न हो तो व्यक्ति प्रेम और भोग के क्षेत्र में बदनामी प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का प्रेम केवल वासना पर आधारित होता है। यदि हथेली, खुरदुरी और शुक्र पर्वत का विकास बहुत अधिक हो तो व्यक्ति भोगी और अय्यासी होता है। ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों के गुलाम होते हैं। यदि हथेली चिकनी, मुलायम हो और शुक्र पर्वत का विकास पूरी तरह से हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति एक सफल प्रेमी और उच्च कोटि के कवि होते हैं। यदि शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत का क्षेत्र उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों से दूसरे लोग सलाह लेते हैं और उनके विचारों को दिल से ग्रहण करते हैं। यदि शुक्र पर्वत पर तारे का चिन्ह हो तो व्यक्ति के माता का स्वर्गवास व्यक्ति के बाल्यकाल में ही हो जाता है। ऐसे व्यक्ति प्रेम के मामले में असफल हो जाते हैं। यदि शुक्र पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति किसी स्त्री के प्रेम में पड़ने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति इसी प्रेम में पड़कर केवल कष्ट भोगते हैं। यदि यही स्थिति किसी स्त्री के हाथ में हो तो वह कलहप्रिय और सबकी निंदा करने वाली चापलूस किस्म की होती है। यदि शुक्र पर्वत पर वर्गाकार निशान हो तो व्यक्ति महात्मा होता है। यदि स्त्री के हाथ में वृत्त या सर्किल का निशान हो तो ऐसी स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ अवैध संबंध बनाती है। स्त्री के हाथ में ऐसी स्थिति अशुभ मानी गई है। यदि शुक्र पर्वत पर जाले का निशान हो तो व्यक्ति धोखेबाज होता है। यदि शुक्र पर्वत पर बड़ी बड़ी आड़ी तिरछी रेखाएं मिलकर जाली का निर्माण कर रही हों और सूर्य पर्वत भी उठा हुआ हो तो व्यक्ति गायक तथा अभिनेता बनता है, संगीत और कला का प्रेमी होता है। यदि शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा से मिल जाए और शुक्र पर्वत पर तारा का चिन्ह हो तो व्यक्ति किसी ऐसे संबंधी के धन को प्राप्त करता है जो मर चुका हो। शुक्र पर्वत का अभाव व्यक्ति को गुप्त रोग और मूत्राशय संबंधी रोग देता है। इसीलिए शुक्र पर्वत का उन्नत होना आवश्यक है। अगले पार्ट में मैं मंगल पर्वत के बारे में बताऊंगा। वीडियो देखने वाले सभी सज्जनों से निवेदन है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप तक मेरे सारे वीडियो आसानी से पहुंच सके। उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।